Hello everyone, I am Meenakshi Sharma. Welcome back to our channel HB Amit Education. फ्रेंड्स, आज हम जो है डिस्कस करने वाले हैं जेबीटी टीजीटी डीएम का जो है लाइव क्लासेस का हमारा जो अलग से बैच जो है वो अलग प्लेटफॉर्म पर चलता है HB अमित एजुकेशन के। तो वहाँ पर जो है हमने इकोनॉमिक्स का ये लाइव टेस्ट जो फर्स्ट लाइव टेस्ट जो है कंडक्ट करवाया था दिस वीक। तो उसी के जो है ये MCQ जो है वो हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको हमारा ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको ये हमारा वीडियो जो है पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज के अपने इस वीडियो को, तो जो कि हमारा रिलेटेड है इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एंड कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम से रिलेटेड। इसमें जो है हमने क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस करने हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक समस्याओं के प्रमुख कारणों में से एक है। ये सभी जो डेटा है इन डिटेल जो है क्लासेस में करवाया गया है। अगर आप भी हमारे साथ जो है अपनी तैयारी करना चाहते हैं तो यहाँ पर नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर जो है व्हाट्सएप कर सकते हैं और अधिक इन्फॉर्मेशन पा सकते हैं। तो इसका ऑप्शन ए है, वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। इसका आर्थिक समस्या के प्रमुख कारणों में से एक असीमित मानवीय आवश्यकताएं हैं। बी ऑप्शन है, वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स अल्टरनेटिव यूजेज ऑफ रिसोर्सेज। आर्थिक समस्याओं का एक प्रमुख कारण संसाधनों का वैकल्पिक उपयोग है। ऑप्शन सी, वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स स्कैर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज। आर्थिक समस्याओं का एक प्रमुख कारण आर्थिक संसाधनों की कमी है। एंड ऑप्शन डी है आपका ऑल ऑफ द अबव। सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। उपरोक्त सभी जो हैं वो आपका है आर्थिक समस्याओं के प्रमुख कारण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेकेंड, Which of the following statements about the production possibility curve is accurate? उत्पादन संभावना वक्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए, द मेन रीजन फॉर द राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज वॉर। उत्पादन संभावना वक्र के दाईं ओर खिसकने का कारण मुख्य युद्ध है। ऑप्शन बी, द मेन रीजन फॉर द राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज माइग्रेशन। उत्पादन संभावना वक्र के दाईं ओर खिसकने का मुख्य कारण जो है वो प्रवासन है। ऑप्शन सी, द मेन रीजन फॉर द राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। उत्पादन संभावना वक्र के दाईं ओर खिसकने का मुख्य कारण कौशल विकास कार्यक्रम है। एंड ऑप्शन डी है, द मेन रीजन ऑफ द राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज नेचुरल डिजास्टर्स। उत्पादन संभावना वक्र के दाईं ओर खिसकने का मुख्य कारण प्राकृतिक आपदाएं हैं। तो सेकंड आंसर का ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पे राइट रहेगा। द मेन रीजन फॉर द rightward shift of the production possibility curve is skill development programs. Which of the following statements about the marginal cost is true? सीमांत लागत के बारे में लिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए, when there is an increase in the marginal cost the production possibility, जब सीमांत लागत में वृद्धि होती है तो उत्पादन की संभावना होती है। ऑप्शन बी, when there is an increase in the marginal cost the production possibility curve is convex to the origin, जब सीमांत लागत में वृद्धि होती है तो उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर उत्तल होता है। ऑप्शन सी, when there is an increase in the marginal cost the production possibility curve is similar to the origin, जब सीमांत लागत में वृद्धि होती है तो उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु के समान होता है। एंड ऑप्शन डी है आपका नन ऑफ द अबव। सो यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, when there is an increase in the marginal cost the production possibility। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द इकोनॉमी इज करेक्ट। अर्थव्यवस्था के बारे में कौन से कथन जो है सही है। ऑप्शन ए, एन इकोनॉमी इज अ सिस्टम दैट हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड ऑल्सो इनेबल्स पीपल टू अर्न अ लिविंग। ऑप्शन बी, एन इकोनॉमी इज अ सिस्टम दैट हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज एंड ऑल्सो इनेबल्स पीपल टू अर्न a living. And option C, both A and B are correct. Option D, none of the above. So यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, बोथ A and B जो है आपके करेक्ट हैं। ये दोनों ऑप्शन जो है इसमें आपके जो है वो करेक्ट रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, Which of the following statements reflect the correct situation related to the allocation of the resources? निम्नलिखित में से कौन सा कथन संसाधनों के आवंटन से संबंधित सही स्थिति को दर्शाता है। ऑप्शन ए, एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज कम्स अंडर द कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। संसाधनों का आवंटन जो है आर्थिक समस्याओं के कारणों के अंतर्गत आता है। एंड नेक्स्ट ऑप्शन बी है आपका, एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज कम्स अंडर द कॉजेज ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट।
संसाधनों का आवंटन जो है अवसर लागत के कारणों के अंतर्गत आता है। ऑप्शन सी, एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज कम्स अंडर द कॉजेज ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम्स। एंड ऑप्शन डी है, एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज कम्स अंडर द कॉजेज ऑफ मार्जिनल डिमांड। तो इसमें जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज कम्स अंडर द कॉजेज ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम्स। संसाधनों का आवंटन केंद्रीय समस्याओं के अंतर्गत कारणों के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, Which of the following statements reflects the actual relationship between the marginal opportunity cost and production possibility frontier? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीमांत अवसर लागत और उत्पादन संभावना सीमा के बीच वास्तविक संबंध को दर्शाता है? ऑप्शन ए, when the marginal opportunity cost remains constant, the production possibility frontier is a downward sloping straight line. जब सीमांत अवसर लागत स्थिर रहती है तो उत्पादन संभावना सीमा जो है नीचे की ओर झुकी हुई सीधी रेखा होती है। एंड ऑप्शन बी, when the marginal opportunity cost remains constant, the production possibility frontier is an upward sloping straight line. जब सीमांत अवसर लागत स्थिर रहती है तो उत्पादन संभावना सीमा जो है एक ऊपर की ओर झुकी हुई सीधी रेखा होती है। ऑप्शन सी, when the marginal opportunity cost remains constant, the production possibility frontier is a central sloping straight line. जब सीमांत अवसर लागत स्थिर रहती है तो उत्पादन संभावना सीमा एक केंद्रीय ढलान वाली सीधी रेखा होती है। एंड ऑप्शन डी, there is no relation between the marginal opportunity cost and the production possibility frontier. सीमांत अवसर लागत और उत्पादन संभावना सीमा के बीच कोई भी संबंध नहीं है। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ये जो है आपका जो है सीमांत अवसर लागत और उत्पादन संभावना सीमा के बीच वास्तविक संबंध को दर्शाता है। When the marginal cost, opportunity cost remains constant, the production possibility frontier is a downward sloping straight line. Next question number 7. Which of the following is a part of microeconomics? निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म अर्थशास्त्र का एक हिस्सा है? ऑप्शन ए, फैक्टर प्राइसिंग, कारक मूल्य निर्धारण। बी, नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। सी, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। तो इसमें यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, फैक्टर प्राइसिंग, कारक मूल्य निर्धारण जो है वो आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, The branch of economics that deals with the allocation of resources is blank. संसाधनों के आवंटन से संबंधित अर्थशास्त्र की शाखा डैश है। ऑप्शन ए, इकोनोमेट्रिक्स। बी, मैक्रो इकोनॉमिक्स। सी, माइक्रो इकोनॉमिक्स। एंड ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो है राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, माइक्रो इकोनॉमिक्स, व्यष्टि अर्थशास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, What does the term marginal in economics mean? अर्थशास्त्र में सीमांत शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए, एडिशनल, अतिरिक्त। बी, अनइम्पोर्टेंट। एंड ऑप्शन सी, मिनिमम यूनिट। एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, एडिशनल, अतिरिक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, Which of the following must be true when the marginal is negative? जब सीमांत ऋणात्मक हो तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य होना चाहिए? ऑप्शन ए, द एवरेज इज पॉजिटिव, औसत सकारात्मक है। बी, द एवरेज इज नेगेटिव, औसत ऋणात्मक है। सी, द टोटल इज डिक्रीजिंग, कुल घट रहा है। एंड ऑप्शन डी, द टोटल इज नेगेटिव, कुल ऋणात्मक है। तो यहाँ पर जो है आपका क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, द टोटल इज डिक्रीजिंग, कुल घट रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, यूटिलिटी इज जनरली रिलेटेड टू, उपयोगिता सामान्यतः किससे संबंधित है? ये सारा जो डेटा है इन डिटेल जो इसका कंटेंट है वो हमने लाइव क्लासेस में ऑलरेडी डिस्कस किया, जो हमारी कमीशंस की बैचेस की क्लासेस चलती हैं। तो आप भी अगर जो है इसी तरह से अपनी तैयारी को बूस्ट करना चाहते हैं तो हमारे साथ जो है कोर्सेज को ज्वाइन करके अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो उपयोगिता सामान्यतः किससे संबंधित है? ऑप्शन ए, नेसेसरी, जरूरी। बी, सेटिस्फेक्शन, संतुष्टि। सी, यूजलेस, बेकार। ऑप्शन डी, यूजफुल। तो यहाँ पर जो है आपका क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, सेटिस्फेक्शन, संतुष्टि। यूटिलिटी जो है वो जनरली हमारी रिलेटेड होती है सेटिस्फेक्शन से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, When MU means आपका जो है marginal utility is positive when but happens to total
यूटिलिटी, जब एम धनात्मक होता है तो टीयू का क्या होता है? ऑप्शन ए इट डिक्रीजेज, ये घटता है। बी इट बिकम्स द हाईएस्ट, ये सर्वोच्च हो जाता है। ऑप्शन सी इट रिमेन्स कांस्टेंट, ये स्थिर रहता है। ऑप्शन डी इट इंक्रीजेज। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 का जो है राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी इट इंक्रीजेज। जब हमारा जो है मार्जिनल जो है यूटिलिटी पॉजिटिव होती है तो हमारी जो टोटल यूटिलिटी होती है वो इंक्रीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, want satisfying capacity of goods and services is called, वस्तुओं और सेवाओं की संतोषजनक क्षमता को ब्लैंक कहा जाता है। ऑप्शन ए प्रोडक्शन, बी कैपेसिटी, सी यूटिलिटी एंड ऑप्शन डी डिमांड। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी यूटिलिटी। want satisfying capacity of goods and services is called utility. Next question number 14, blank is the total satisfaction a consumer gets from consumption of all units of a commodity. ब्लैंक एक वस्तु की सभी इकाइयों के उपभोग से एक उपभोक्ता को मिलने वाली कुल संतुष्टि है। ऑप्शन ए यूटिलिटी, बी टोटल यूटिलिटी मींस कुल उपयोगिता, सी मार्जिनल यूटिलिटी, सी मात्र उपयोगिता एंड ऑप्शन डी है आपका उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी टोटल यूटिलिटी, कुल उपयोगिता। टोटल यूटिलिटी इज द टोटल सेटिस्फेक्शन अ कंज्यूमर गेट्स फ्रॉम कंजप्शन ऑफ ऑल यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, blank is the net increase in total utility by consuming an additional unit of a commodity. ब्लैंक किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से कुल उपयोगिता में शुद्ध वृद्धि है। ऑप्शन ए यूटिलिटी उपयोगिता, बी टोटल यूटिलिटी कुल उपयोगिता, सी मार्जिनल यूटिलिटी सी मात्र उपयोगिता एंड ऑप्शन डी है आपका ऑल ऑफ द अबव उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी सीमांत उपयोगिता मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी इज द नेट इंक्रीज इन टोटल यूटिलिटी बाय कंज्यूमिंग एन एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। Next question number 16, blank is a situation where a consumer is spending his income in such a way that he is getting maximum satisfaction and has no tendency to change. blank एक ऐसी स्थिति है जहां एक उपभोक्ता अपनी आय को इस तरह खर्च कर रहा है कि उसे अधिकतम संतुष्टि मिल रही है और उसमें बदलाव की कोई प्रवृत्ति नहीं है। तो उसे हम क्या कहेंगे? ऑप्शन ए इक्विलिब्रियम संतुलन, बी कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम उपभोक्ता संतुलन, सी कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन उपभोक्ता संतुष्टि एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ पर जो है आपका क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर रहेगा कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम उपभोक्ता संतुलन। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इज द सिचुएशन वेयर कंज्यूमर इज स्पेंडिंग हिज इनकम इन सच अ वे दैट ही इज गेटिंग मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन एंड हैज नो टेंडेंसी टू चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 17, ब्लैंक इज द क्वांटिटी which a consumer is able and is willing to buy at given price and in a given period of time. ब्लैंक वह मात्रा है जो एक उपभोक्ता सक्षम है और दी गई मात्रा पर और निश्चित समय में खरीदने के लिए तैयार है। ऑप्शन ए डिमांड, बी सप्लाई, सी क्वांटिटी डिमांडेड एंड ऑप्शन डी है आपका क्वांटिटी सप्लाई। तो यहाँ पर जो है आपका क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी क्वांटिटी डिमांडेड, मात्रा की मांग। Quantity demanded is the quantity which a consumer is able and is willing to buy at given price and in a given period of time. Next question number है हमारा 18, blank is an economic agent who consumes final goods and services to fulfill his basic needs. ब्लैंक एक आर्थिक एजेंट है जो अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करता है। ऑप्शन ए कंज्यूमर बंडल, बी कंज्यूमर उपभोक्ता, सी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम उपभोक्ता संतुलन एंड ऑप्शन डी है आपका नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर जो है आपका क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी उपभोक्ता कंज्यूमर। कंज्यूमर इज एन इकोनॉमिक एजेंट हु कंज्यूम्स फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज टू फुलफिल हिज बेसिक नीड्स। एक उपभोक्ता जो होता है वही एक आर्थिक एजेंट होता है जो कि हम अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए जो है अंतिम वस्तुओं सेवाओं का उपभोग करता है, उसी को हम उपभोक्ता कहते हैं, कंज्यूमर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, What are the reason for the rightward shift of PPC production possibility curve के दाईं ओर खिसकने के क्या कारण हैं? ऑप्शन ए माइग्रेशन प्रवास, बी वॉर युद्ध, सी स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम कौशल विकास कार्यक्रम, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 19 का जो है राइट आंसर रहेगा स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम कौशल विकास कार्यक्रम जो है वो रीजन है राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ पीपीसी का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आज का हमारा 20th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज कम्स अंडर, संसाधनों का आवंटन जो है किसके अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, आर्थिक समस्याओं के कारण,
बी कॉजेज ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम्स केंद्रीय समस्याओं के कारण, सी कॉजेज ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अवसर लागत के कारण, डी कॉजेज ऑफ मार्जिनल डिमांड सीमांत मांग के कारण। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी कॉजेज ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम्स केंद्रीय समस्याओं के कारण। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज कम्स अंडर कॉजेज ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम्स। तो ये था हमारे आज के टॉप 20 एमसीक्यूज जो कि आपके रिलेटेड थे इकोनॉमिक्स से। आई होप आपको हमारे वीडियो जो है वो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।